हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी गंगा नदी प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। जो भी इसके रिलेटेड सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम ये देखते हैं कि गंगा जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो गंगा रिवर जो है वो कुमाऊं हिमालयज़ है उत्तराखंड में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहाँ गोमुख के पास एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से हमारी गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो वहाँ पे गंगा रिवर को भागीरथी नाम से जाना जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिससे गंगा को जाना जाता है। तो चलिए वो देखते हैं। जब गोमुख से निकलती है गंगा तो उस समय इसका जो नाम होता है, जिस नाम से इसे जाना जाता है, वो है जानवी। इसी तरह गंगोत्री ग्लेशियर के बाद इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी को के साथ मिल जाती है, उसे ज्वाइन कर लेती है तो ये गंगा बन जाती है। तो इस संगम पे यानी देवप्रयाग के संगम के बाद गंगा को जब अलकनंदा जो है वो भागीरथी से मिल जाती है तो इसे गंगा के ही नाम से जाना जाता है। और जब गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा की जो लेंथ है वो है कहीं कहीं आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि 2580 किलोमीटर्स है और कहीं कहीं इसकी है 2510 किलोमीटर्स। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखे आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसी तरह गंगा जो है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसे याद रखिएगा। किन किन स्टेट्स में फ़्लो करती है तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में ये फ़्लो करती है। अब गंगा की जो बैंक है उसी के बैंक्स पे जो बहुत सारी सिटीज़ हैं वो लोकेटेड हैं। तो वो सिटीज़ कौन सी हैं? वो हैं टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, बक्सर, बलिया, छपरा, पटना, मुंगेर, फरक्का और भागलपुर। ये कुछ सिटीज़ हैं जो गंगा रिवर की बैंक्स पे ही लोकेटेड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गंगा को जो है वो नेशनल रिवर बोला जाता है इंडिया की। और गंगा को जो है वो सॉन्ग भी बोला जाता है। मतलब गंगा जो है रिवर है हमारी, जो ये इंडियन रिवर है, ये एक ऐसी इंडियन रिवर है जिसे सॉन्ग भी बोला जाता है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? पेरिनियल रिवर्स का। पेरिनियल रिवर्स जो होती हैं वो होती हैं जिनको अपना मैक्सिमम पानी जो है वो जब बारिश के मौसम में यानी रेनी सीजन में बारिश होती है उनसे मिलता है। इसी तरह जब गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, तो यानी स्नो जो है वो मेल्ट करती है, उससे उसको मिलता है। और इसी तरह जो सर्दी का मौसम आता है, जो विंटर सीजन होता है, उसमें जब स्नोफॉल होती है तो इससे इनको अपना पानी जो है वो मिलता है। तो पेरिनियल रिवर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? गंगा है। और अदर एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे हमारी झेलम है, चिनाब है, रवि, ब्यास, सतलज, ये सारी भी जो है एग्जाम्पल्स हैं पेरिनियल रिवर्स का। बट बेस्ट एग्जाम्पल जो है, सबसे मेजर एग्जाम्पल जो है वो गंगा रिवर है। गंगा रिवर का अगर हम इसके मुहाना की बात करें यानी जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो इसका माउथ है, तो वो है बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में, जहाँ पे जाकर ये एक डेल्टा फॉर्म करती है। इसकी अगर बेसिन एरिया की बात करें तो वो है 9,51,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये इसका बेसिन एरिया भी याद रखिएगा। जब गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल में जाती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो वो है भागीरथी में और हुगली में। दो सेपरेट रिवर्स में जो है ये बट जाती है, वो है भागीरथी और हुगली। अब अगर हम बात करें गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ की, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनमें जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर। यमुना की जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है वो चांबल है। और चांबल रिवर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा रिवर की भी है। इसी तरह जो और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की वो हैं सोन, पुनपुन, दामोदर, कर्मनाशा, टोंस। तो ये सारी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा रिवर की। इसी तरह गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि गोमती हो गई, गंडक है, घाघरा है, कोसी, राप्ती, शारदा, रामगंगा। ये सारी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी बाएं की ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? सहायक नदियां हैं गंगा की। गंडक जो है उसको नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। और जो घाघरा है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और इसे करनाली और मांझू नाम से भी जानते हैं। इसका जो सोर्स है, जो इसका हम कह सकते हैं जहाँ से ये निकलती है, वो है हिमालयन ग्लेशियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गंगा रिवर के बारे में। एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। देखिए, जो हमारी ये गंगा रिवर है, अलकनंदा जो है, अगर हम अलकनंदा की बात करें तो ये बद्रीनाथ से निकलती है। और जब जो हमारी ये भागीरथी है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से यानी गोमुख से निकलती है, ये आकर मिल जाती है अलकनंदा में, तो ये संगम जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। इसी तरह जो मंडाकिनी है, जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं, ये जब केदारनाथ से निकलती है और आकर मिल जाती है अलकनंदा में, तो इस संगम को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो पिंडरी गंगा है, वो जब आकर अलकनंदा में मिलती है तो उस संगम को हम कर्णप्रयाग बोलते हैं। नंदाकिनी आकर जब अलकनंदा में मिलती है तो उसे हम नंद प्रयाग बोलते हैं। और इसी तरह जो धौली गंगा है, वो आकर जब अलकनंदा में मिलती है तो उसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो मेन चीज़ इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो अलकनंदा है वो बद्रीनाथ से निकलती है। ये बद्रीनाथ में एक सतपथ ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा निकलती है। इसी तरह भागीरथी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गोमुख के पास से, और ये जब आकर अलकनंदा में मिलती है तो देवप्रयाग नाम का एक संगम बनाती है। और ये मंडाकिनी होगी, जिसे हम काली गंगा बोलते हैं, केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है। धूली गंगा निकलती है और अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी इस तरह मिलती है अलकनंदा में तो वो नंद प्रयाग बनाती है। और पिंडरी गंगा जब मिलती है अलकनंदा में तो वो कर्ण प्रयाग बनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गंगा रिवर के बारे में। अब हम देखेंगे यमुना रिवर के बारे में। तो यमुना जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, या हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की, इंडिया में। और अगर लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। जो सबसे पहली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो मैंने आपको बताया था, वो है घाघरा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो पहली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है घाघरा। रिवर किसकी, गंगा की। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो पहले नंबर की है वो है घाघरा, और जो दूसरे नंबर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। बट अगर लंबाई के हिसाब से बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो इंडिया में है वो यमुना रिवर है, ठीक है, पहले नंबर की। और अगर जो हम बोले कि सबसे पूजनीय नदियों में जो है वो यमुना का भी नाम आता है। ये देखिए, तो ये किन स्टेट्स में फ़्लो करती है, तो यमुना रिवर जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में फ़्लो करती है। जो सिटीज़ इसकी बैंक्स पे लोकेटेड हैं वो हैं यमुनानगर, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, इटावा और प्रयागराज। यमुना रिवर का जो सोर्स है वो है सप्तऋषि कुंड, इसे याद रखिएगा। और ओरिजिन जो है, जो इसका उद्गम स्थल है, वो है यमुनोत्री के पास चंपासर ग्लेशियर से ये निकलती है यमुना रिवर हमारी। इसका जो माउथ है, यानी जो इसका मुहाना है, जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो है त्रिवेणी संगम, जो कि प्रयागराज में है। यहीं पे कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल पे लगता है। इसी तरह जो इसका डिस्चार्ज लोकेशन वो बता ही दिया, प्रयागराज ही है। इसकी अगर दिल्ली में मैक्सिमम जो है गहराई को देखें, डेप्थ को देखें, तो वो 60 फीट है इसकी दिल्ली में। जो ये यमुना रिवर जो है ये वन ऑफ द डर्टिएस्ट रिवर्स में इसका जो है वो नाम आता है, मतलब सबसे गंदी रिवर्स में, नदियों में इसका नाम आता है, अलॉन्ग विद गंगा रिवर। गंगा जो हमारी एक सबसे पूजनीय, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उसके साथ ही यमुना रिवर का नाम भी जो है सबसे अब गंदी नदियों में आने लगा है। इसे जो है मोस्ट पॉल्यूटेड जो रिवर्स हैं उसकी लिस्ट में इसका नाम भी आता है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो मोस्ट पॉल्यूटेड और मोस्ट डर्टी रिवर जो है वो सीताराम रिवर है, जो कि इंडोनेशिया में वेस्ट ऑफ जावा में पड़ती है। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरह अब हम अगर बात करें इसकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ की, इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध और बघेन। और चंबल जो है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। कौन सी, चंबल है, अलॉन्ग विथ सिंध, बेतवा और केन। सबसे नंबर 1 पे तो चंबल है, मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, लंबी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे चंबल है। उसके बाद जो सिंध, बेतवा और केन, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। और ये सारी जो हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब दाएं की ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, सहायक नदियां हैं यमुना रिवर की। इसी तरह जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की वो हैं हिंडन, टर्न्स, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा और ससु खदेरी। ये जो ये 6 जो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर की। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी राइट और लेफ्ट की यमुना रिवर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गंगा के बारे में और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, उसके बारे में। तो अब जो है ये और भी जो हमने ट्रिब्यूटरीज गंगा की बताई हैं, जैसे कि पुनपुन हो गया, दामोदर है, गोमती है, घाघरा, राप्ती, शारदा, कोसी, इन सारी
की जो और डिटेल्स है, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, क्या लेंथ है, क्या स्पेशलिटी है, किन किन स्टेट्स में फ़्लो करती हैं, ये सारे फैक्ट्स को अब हम गंगा का जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ये सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।